दोस्तों कौन सी है वो 10 गलती जिसे इंश्योरेंस एजेंट आपको कभी बताना नहीं चाहेगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 गलती के बारे में जरूर जान लेना, चाहे आप इंश्योरेंस ले चुके हैं या आप लेने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है और बहुत सारा पैसा जो है आपका बच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ज्यादातर लोग इंश्योरेंस हड़बड़ी में खरीदते हैं। जब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, किसी ने सजेस्ट कर दिया टैक्स बचाना है तो आप इंश्योरेंस ले लीजिए, इंश्योरेंस लेने से आपका काफी सारा टैक्स का पैसा बच जाएगा। और ऐसे ही इंश्योरेंस एजेंट को अप्रोच किया जाता है। जब इंश्योरेंस एजेंट को ये सब सिचुएशन मालूम होती है तो वो ज्यादातर आपको एंडोमेंट प्लांट ही सजेस्ट करता है। एंडोमेंट प्लांट के अंदर में प्रीमियम ज्यादा रहता है और उसको कमीशन भी ज्यादा मिलता है, इसी के जरिए वो एंडोमेंट प्लान बेचते हैं। एंडोमेंट प्लांट के अंदर जनरली अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट और इसके साथ में मेडिकल इंश्योरेंस, ये दोनों का मर्ज जो होता है उसको बोलते हैं एंडोमेंट प्लान। तो जब भी आप कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं तब आप ये ध्यान रखिए कि आप अपना इन्वेस्टमेंट और आप अपना टर्म प्लान यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस कभी एक साथ मर्ज मत करें, ओनली टर्म प्लान पे फोकस करें। इसी के साथ में जब कोई एजेंट आपको इंश्योरेंस का प्लान बताता है तब वो हमेशा अपनी मैच्योरिटी वैल्यू को ज्यादा फोकस करता है। आपको बहुत अलग अलग प्रीमियम प्लान बता के आपको एक मैच्योरिटी वैल्यू दिखाता है, लेकिन वो ये चीज नहीं दिखाता है कि इतना मैच्योरिटी वैल्यू भरने के बाद में आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एंडोमेंट प्लान के जरिए उसमें कितना परसेंट रिटर्न एवरी ईयर गेन हो रहा है। अगर वो आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप जानेंगे कि उसका रिटर्न 5 से 6% से ज्यादा नहीं मिलने वाला है आपको। तो जब भी आपको ऐसा इंश्योरेंस प्लान स्टडी कर रहे हैं तो आप हमेशा उसको पूछिए कि ये जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो मुझे कितना समय में मिलेगी और उसमें पर ईयर का रिटर्न मुझे ऑन एन एवरेज कितना मिलेगा। तीसरी और सबसे बड़ी बात है वो है कमीशन। इंश्योरेंस एजेंट कभी भी आपको अपना कमीशन नहीं बताएगा। आप जो भी प्लान ले रहे हैं, एंडोमेंट प्लान ही ज्यादा वो सजेस्ट करता है, लेकिन उसके अंदर उसका कितना कमीशन है वो कभी आपको वो नहीं बताएगा और ये कमीशन बहुत तगड़ा हुआ रहता है, इसीलिए वो आपको फोर्सफुली एंडोर्समेंट प्लान ही सजेस्ट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा। पॉलिसी सरेंडर वैल्यू एक ऐसा टर्म है जो आपको इंश्योरेंस एजेंट कभी नहीं बताएगा। जब आप कंटिन्यूअसली 2 से 3 बार पॉलिसी का जो प्रीमियम है, बहुत ही तगड़ा प्रीमियम रहता है एंडोर्समेंट प्लान के अंदर में, तो वो प्रीमियम जब आप मिस कर देते हैं कोई हालात के कारण, अगर आप भर नहीं पाते हैं तो उस केस में आपकी पॉलिसी सरेंडर हो जाती है जब अर्ली टाइम होता है उस टाइम के अंदर। और वो जब भी सरेंडर होती है आपको अपना इन्वेस्टमेंट का 1 रुपया नहीं मिलता है। तो आप वो जरूर से उसको पूछिए कि पॉलिसी सरेंडर करते हैं उस टाइम पे आपको कितना वैल्यू वापस मिलेगा। दोस्तों इसके साथ में कोई भी इंश्योरेंस एजेंट आपको टर्म लाइफ प्लान कभी भी सजेस्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम बहुत ही कम रहता है। इसी की वजह से इसका कमीशन जो है इंश्योरेंस एजेंट का बहुत ही कम हो जाता है और ज्यादातर टर्म लाइफ प्लान आजकल ऑनलाइन बिकने लगे हैं, इसके लिए वो कभी भी आपको लेना सजेस्ट नहीं करेगा। दोस्तों इंश्योरेंस एजेंट जब भी आपको प्लान बेचता है, क्रिटिकल जो क्लॉजेस होते हैं उसको हमेशा बात नहीं करता है उसके बारे में। जैसे अगर आप एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, इसके साथ अगर आपके पास कोई दूसरा टर्म प्लान है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको क्लेम मिलेगा कि नहीं। इसके साथ साथ में और एक चीज है कि अगर टेररिस्ट अटैक से आपकी डेथ होती है तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लान है जो कवर नहीं करते हैं उस इंश्योरेंस को, तो वो भी आपको जरूर पूछना चाहिए। और हमेशा आप ध्यान रखिए जब भी आप प्लान लेते हैं तब आप एक्सक्लूजन्स के बारे में जरूर पूछिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज कवर नहीं हो रही है और किस चीज की वजह से आपका क्लेम जो है सेटलमेंट वो फेल हो सकता है। इसके साथ अगर 7वें नंबर की बात करें तो इंश्योरेंस एजेंट कभी भी आपको ऑनलाइन प्लान लेने का सजेशन कभी नहीं देगा और आपको यह बताएगा कि ऑनलाइन प्लान ज्यादा महंगे होते हैं, जबकि यह सत्य नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन प्लान के अंदर में ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही कम होता है और इसी की वजह से वहां पे बहुत सारे चार्जेस कम हो जाते हैं। हो सकता है प्रीमियम भी कम हो अगर आप कंपेयर करें सही से। और इसके साथ जब कोई एजेंट के थ्रू जाता है तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर में आप कमीशन भी जोड़ रहे हैं और ऑपरेशनल कॉस्ट भी जोड़ रहे हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें और कंपेयर करके ही आप प्लान खरीदें। इसके साथ ही इंश्योरेंस एजेंट कभी भी आपको फ्री लुक पीरियड नहीं बताएगा। फ्री लुक पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जब आप कोई प्लान खरीदते हैं और उस टाइम तक अगर आपको प्लान पसंद नहीं आता है तो आप बिना किसी चार्ज के वो प्लान को वापस सरेंडर कर सकते हैं। जनरली ये 10 से 15 दिन का होता है और हर इंश्योरेंस प्लान के अंदर होता है, लेकिन आपको एजेंट ये चीज कभी नहीं बताएगा, आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा। आजकल इतने सारे ऐसे इंश्योरेंस प्लान आ गए जिसमें इंश्योरेंस एजेंट आपको ये बताते हैं कि आपको प्री मेडिकल टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई
मेडिकल टेस्ट नहीं करना है, विदाउट मेडिकल टेस्ट आपको इंश्योरेंस प्लान दिया जाएगा। लेकिन इससे बचे, क्योंकि जब आपका कभी ना चाहे डेथ हो जाता है तो बाद में सेटलमेंट में बहुत प्रॉब्लम आएगा और उसमें वो नए नए क्लॉजेस डाल देंगे कि आप स्मोकिंग करते थे, आप ये करते थे, फलाना करते थे, और उस टाइम पे आपका क्लेम जो है वो सेटल नहीं होगा। तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तब आप प्री मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं। ज्यादातर इंश्योरेंस एजेंट आपको हमेशा यही बताएंगे कि आप प्रीमियम की टेंशन मत लीजिए, आप मंथली भरिए, क्वार्टरली भरिए, ईयरली भरिए। लेकिन ट्रूथ यही है कि आप जो भी प्रीमियम भरते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाता है लंबे टाइम पे, और आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। वो हमेशा आपको मैच्योरिटी की बात करते हैं, आपको प्रीमियम की बात नहीं करते हैं। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है उसकी कभी बात नहीं करेंगे। तो आप उसे जरूर जानने का कोशिश करिए, और हमेशा प्रीमियम की जब बात करते हैं तब कभी उसके झांसे में ना आइए। आप पूरा कैलकुलेशन उससे मांगे और सेटिस्फाई हो तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। एंडोर्समेंट प्लान से जनरली बचिए, आपको चाहिए टर्म प्लान। आप इंश्योरेंस इसलिए करा रहे हैं कि आप जब ना हो तब आपकी जो मेडिकल ये असुविधा है उसके लिए इधर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, या फिर आप जब डेथ केस होता है तब आप एक बड़ा लमसम अमाउंट मिले। तो इसकी वजह से आपको हमेशा टर्म प्लान पे ज्यादा फोकस देना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे अदर ऑप्शन है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। उसके लिए आप हमारी चैनल भी देख सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए इक्विटी के ऊपर में। तो दोस्तों ये वीडियो से आपको ये सीख तो जरूर मिली होगी कि समझदारी से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंश्योरेंस लेंगे तो आप एक टाइम पे जरूर रीच बनेंगे। ये वीडियो के अंदर बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो का कंटेंट आपको मजेदार लगा होगा। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिलते रहेंगे। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि वीडियो का रैंक बढ़े और दूसरे लोग भी इसके बारे में जान पाए। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।